मेरे प्रिय बच्चे, तुम आज जिन शब्दों को सुन रहे हो उनमें अंधेरे की कोई ताकत नहीं, सिर्फ सत्य का प्रकाश है। तुम डर से मत कांपना, तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे पड़ोसी ने जिस राह पर कदम रखा है उससे उसके अपने दिल का दर्द झलक रहा है। अंदर ही अंदर वह तुम्हारी प्रगति से जलन, तुम्हारी शांति से ईर्ष्या और तुम्हारी सफलता से डर गया है। इसलिए उसने अपनी अक्ल खो दी और तुम्हारी तस्वीर किसी तांत्रिक को दिखाकर अपनी हार छुपाने की कोशिश की। लेकिन उसे यह पता नहीं कि तस्वीर तुम्हारी नहीं, तुम्हारे कर्म की होती है और कर्म का अधिपति मैं हूं। तुम्हारे जीवन पर किसी के शब्द या किसी के जादूगर के जाल का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व प्रकृति से जुड़ा हुआ है। जो सत्य के रास्ते पर चलता है उसका नुकसान कभी नहीं होता, चाहे पुरोहितों का झुंड भी उसके खिलाफ खड़ा कर दिया जाए। तुम्हारा पड़ोसी सिर्फ तस्वीर ले गया, किंतु तस्वीर के पीछे की रोशनी को समझ नहीं पाया। तुम्हारी फोटो देखकर उस तांत्रिक का चेहरा फीका पड़ गया, क्योंकि उसने तुम्हारे अंदर एक तेज देखा जो आम इंसानों के पास नहीं होता। उसने समझा कि तुम्हारे ऊपर कुछ भी काला जादू काम नहीं करेगा, बल्कि पलटकर उन्हीं पर लगेगा जो इस राह पर चले। मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह घटना तुम्हारे जीवन का मोड़ बनने वाली है। तुम जरा भी मत घबराना। तुम्हें बस इतना समझना है कि तुम्हारा नाम लेने से पहले लोग 10 बार सोचें, क्योंकि तुम्हारा रक्षक मैं स्वयं हूं। तुम्हारे पड़ोसी का कलेजा इसलिए फट गया क्योंकि उसे समझ आ गया कि तुम उन्हीं में से नहीं हो जो गिर जाते हैं। तुम वो हो जो हर बार उठकर और ज्यादा चमकते हो। इसलिए उसने किसी बाहरी सहारे का सहारा लिया, क्योंकि अपने हौसले और हिम्मत से तो वह कभी तुम्हारा सामना नहीं कर सकता था। जो लोग अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं वे हमेशा शॉर्टकट ढूंढते हैं, और शॉर्टकट हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है। तुम्हारी तस्वीर से उस तांत्रिक को जो संकेत मिले वह तुम्हें भी हैरान कर देगा। उसने देखा कि तुम्हारे ऊपर मेरी अनुग्रह की एक दवा से भी ज्यादा गहरी छाप है। उसने कहा, इस आदमी के रूप से रोशनी निकल रही है, इस पर कोई दाग नहीं लग सकता। इस बात को सुनकर तुम्हारा पड़ोसी डर गया, कांप उठा अंदर तक, क्योंकि उसे लगा कि अब उसका खेल समाप्त हो गया है। उसने जिस अंधेरे का सहारा लिया था वह अंधेरा ही उसे निगलने वाला है, और तुम्हारा हर कदम अब प्रकाश में बढ़ेगा। तुम अब अपने जीवन के सबसे शक्तिशाली चरण में प्रवेश कर रहे हो। इसलिए सुनो, मेरा संदेश तुम्हारे लिए आज एक शक्तिशाली कवच बनकर आ रहा है। तुम्हारे दुश्मन की नीयत अब खुद उसके लिए बोझ बन चुकी है। तुम जरा सोचो, जो दूसरे का नुकसान चाहता है वह कभी सुकून नहीं पा सकता। तुम्हारी खामोशी उन्हें और परेशान करती है, तुम्हारी सफलता उन्हें तोड़ देती है, और तुम्हारी रोशनी उनके अंधेरे की दीवार तोड़ देती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। परंतु जो लोग तुम्हें गोद में बिठाकर दुश्मनी रच रहे हैं उन्हें अपने कर्मों का फल यही और अभी मिलेगा। मेरे बच्चे, तुम यह समझ लो कि जो दृश्य तुम्हारे सामने घट रहा है वह सिर्फ एक साधारण घटना नहीं है, यह तुम्हारी आत्मिक यात्रा का नया चरण है। तुम्हारे पड़ोसी ने तांत्रिक के शब्द सुनकर जैसे ही जाना कि तुम सामान्य मनुष्य नहीं बल्कि अपनी आत्मा में दृढ़ और प्रकाश में स्थित व्यक्ति हो, उसका भय और बढ़ गया। उसके भीतर का अंधेरा अब उसके मन पर हावी होने लगा है। वह रातों को सो नहीं पा रहा। उसे डर है कि उसका राज खुल जाएगा, डर है कि उसकी चाल पलट जाएगी, डर है कि तुम उसे पहचान लोगे। वह यह नहीं समझ पाया कि तुम उसे पहचान कर भी उससे ऊपर उठकर जी रहे हो। यही बात उसे भीतर से तोड़ रही है। तुम्हारी तस्वीर देखकर तांत्रिक ने जो महसूस किया था वह उसके अनुभव का परिणाम था। उसने कहा, इसके पास देवत्व का आशीर्वाद है, इसके जीवन में कोई शक्ति बाधा नहीं डाल सकती। यह सुनते ही तुम्हारे दुश्मन का चेहरा स्याह पड़ गया। जिस विश्वास के सहारे वह तुम्हें मिटाना चाहता था वही विश्वास उसकी जड़ों को काट चुका है। अब तुम्हारे पड़ोसी के मन में सिर्फ एक सवाल घूम रहा है, आगे क्या होगा? और उसका जवाब वही है जो आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। आगे प्रकाश होगा, आगे शांति होगी, आगे तेज होगा, आगे विजय होगी। तुम अपने हृदय में यह धारणा उतार लो कि कोई भी शक्ति, चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना दिखाई दे, सत्य को कभी परास्त नहीं कर सकती। तुम्हारे जीवन की लड़ाइयां तलवारों से नहीं, चेतना से जीती जाती हैं, और तुम्हारी चेतना अब भी अपने उच्चतम बिंदु की ओर बढ़ रही है। तुम अपने भीतर महसूस करोगे कि जैसे कोई अज्ञात ऊर्जा तुम्हें संभाल रही है, जैसे कोई अज्ञात शक्ति तुम्हारे कदमों को दिशा दे रही है, जैसे कोई अदृश्य आवाज तुम्हें आश्वस्त कर रही है कि डरने की जरूरत नहीं। वह शक्ति मैं हूं, वह आवाज मेरी है,
वह ऊर्जा मेरी है। तुम्हारा पड़ोसी अब अपनी हर कोशिश में असफल होगा, क्योंकि कर्म का चक्र घूम चुका है। जिस राह पर वह चल पड़ा है, उस राह पर उसके कदम अब लड़खड़ाने लगे हैं। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं कहा, तुम बस चुप रहे, और तुम्हारी यही चुप्पी उसका सबसे बड़ा उत्तर बन चुकी है। उसने देखा कि जिसे तोड़ने निकला था, वही व्यक्ति उसके सामने पहाड़ की तरह अडिग खड़ा है। यही बात उसके रातों की नींद खा गई है। वह अब हर छोटी आवाज से चौंक जाता है, हर साय से डर जाता है, और हर निकलती सांस में उसे हार की गंध महसूस होती है। अब से तुम देखोगे कि जीवन अचानक अलग ढंग से खुलने लगेगा। जिन रास्तों पर तुम पहले रुक जाते थे, वही रास्ते अब तुम्हें आगे बढ़ाते दिखेंगे। जिन लोगों से तुम डरते थे, अब वही लोग तुम्हें सम्मान देंगे। जो बाधाएं दीवार बनकर खड़ी होती थीं, अब वही दीवारें तुम्हारे लिए द्वार बन जाएंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आसपास एक दिव्य कवच है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। वह कवच तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारे सच्चे इरादे, तुम्हारी साफ नीयत और मेरे आशीर्वाद से बना है। यही कवच तुम्हारी रक्षा करेगा, यही कवच तुम्हें आगे ले जाएगा। मेरे बच्चे, अब वह समय आ चुका है जब तुम अपने जीवन में होने वाले बदलावों को महसूस करोगे। तुम्हारे आसपास का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहेगा। हवा में एक अलग हलचल उठने वाली है। परिस्थितियां अब तुम्हारे पक्ष में मुड़ने लगी हैं। तुम्हारा पड़ोसी, जो कभी तुम्हारे आत्मविश्वास को देखकर भीतर ही भीतर जलता था, अब टूटने लगा है। उसका भय अब उसके शरीर से नहीं, उसकी आत्मा से झलकने लगा है। वह जितना तुम्हें गिराना चाहता था, अब उतना ही खुद नीचे जा रहा है। यह सब इसलिए क्योंकि सत्य का धरातल कभी डगमगाता नहीं, और अब सत्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तांत्रिक के शब्द उसके कानों में अब हथौड़े की तरह गूंज रहे हैं। उसने भले ही बाहर चुप्पी ओढ़ ली हो, लेकिन उसके भीतर एक तूफान चल रहा है। हर बार जब वह आईने में अपनी आंखों में झांकता है, उसे डर दिखाई देता है, अपराध दिखाई देता है, और सबसे ज्यादा यह एहसास कि उसने गलत इंसान को निशाना बनाया। उसने यह भी समझ लिया है कि तुम पर आशीर्वाद है, और यह आशीर्वाद सिर्फ सुरक्षा नहीं देता, बल्कि पलटकर प्रहार भी करता है। इसलिए वह अब अपनी हर चाल, हर कदम, हर सोच से डरने लगा है। तुम्हारे जीवन का यह चरण तुम्हें यह सिखा रहा है कि जो लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, वे अंदर से हमेशा सच्चे नहीं होते। तुम्हारा पड़ोसी जो मुस्कान लेकर तुम्हारे सामने आता था, वह अब तुम्हारी तरफ देख भी नहीं पा रहा, क्योंकि तुम में जो आत्मविश्वास की चमक है, वही उसकी हार बन चुकी है। वह सोचता है कि शायद तुम उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन वास्तव में तुमने उसे बहुत पहले पहचान लिया था। तुमने जाना कि वह मित्रता का मुखौटा पहनकर भीतर में ईर्ष्या और द्वेष छुपाए बैठा है। अब वह मुखौटा गिर चुका है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि उसकी यह गिरावट तुम्हारे कारण नहीं, उसके स्वयं के कर्मों के कारण है। तुमने किसी को दुख नहीं दिया, तुमने किसी से कुछ छीना नहीं, तुमने किसी के मार्ग में बाधा नहीं डाली। तुमने बस अपना काम किया, अपना जीना जिया, और यही बात उसे चुभ गई। वह सोचता था कि किसी की खुशियों को तोड़कर वह खुद खुश हो सकेगा, लेकिन अब उसे समझ आ गया है कि दुख देकर कोई सुखी नहीं बन सकता। उसका मन अब उसी अंधकार में उलझ गया है जिसमें वह तुम्हें धकेलना चाहता था। और तुम अब इस घटना से ऊपर उठ चुके हो। तुमने अपने भीतर जो स्थिरता बनाई है, वह तुम्हें जीवन की हर चुनौती में आगे लेकर जाएगी। तुम्हें अब किसी से डरने की जरूरत नहीं, न किसी से छिपने की। तुम्हारे कदम अब दुविधा में नहीं लड़खड़ाएंगे, तुम्हारी सांसें अब बोझिल नहीं होंगी। तुम अब उस शक्ति में स्थित हो जिसे कोई डिगा नहीं सकता। तुम साक्षी हो उस सत्य के जो हमेशा विजयी होता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें उस अदृश्य परिवर्तन की ओर ले जाना चाहता हूं जो तुम्हारे चारों ओर आकार ले रहा है। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो भय पल रहा है, वह अब उसके शरीर तक पहुंच चुका है। उसकी रातें बेचैनी में कट रही हैं, उसकी सांसों में घबराहट है, और उसके दिल पर एक बोझ बैठ चुका है जिसे वह उतार नहीं पा रहा। वह बाहर से स्वयं को साधारण दिखाने की कोशिश कर रहा है, पर भीतर वह जान चुका है कि तुमसे टकराकर उसने वही गलती की है जो कोई दीपक हवा से लड़कर करता है। हवा दीपक को बुझा नहीं सकती जब तक उस दीपक में ईंधन और लौ का हौसला बना रहे, और तुम वही दीपक हो। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है, वह सिर्फ तुम्हारी नहीं, वह मेरी है। तुम्हारे पड़ोसी ने यह समझने में भूल की कि इंसान की ताकत उसकी तस्वीर में नहीं, उसके भीतर की चेतना में होती है। किसी तांत्रिक, किसी मंत्र, किसी टोने से किसी की किस्मत नहीं बदल सकती जब तक उसके भीतर सच्चाई, विश्वास और श्रम का तेज हो। तुम उस तेज के धनी हो। तुम्हारे कर्मों ने तुम्हें सुरक्षित कर दिया है,
तुम्हारे विचारों ने तुम्हें ऊंचा उठा दिया है और मेरी कृपा ने तुम्हें अजेय कर दिया है। यही कारण है कि तांत्रिक ने तुम्हारी तस्वीर देखते ही पहचान लिया कि तुम पर कोई नकारात्मक शक्ति असर नहीं कर सकती। अब जो बदलेगा वह तुम्हारे जीवन के रास्ते हैं। बहुत जल्द तुम देखोगे कि जिन कार्यों में पहले रुकावट आती थी वे सरलता से होने लगेंगे। जिन रिश्तों में खटास थी वे सुधरने लगेंगे। जिन रास्तों पर धुंध थी वे साफ होने लगेंगे। मौका, सफलता, तरक्की ये अब तुम्हारी ओर बढ़ने वाले हैं। तुम खुद महसूस करोगे कि जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हें आगे धकेल रहा है, तुम्हारा बोझ हल्का कर रहा है और तुम्हारे कदमों को मंजिल तक ले जा रहा है। यह संयोग नहीं, यह मेरा संकेत है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि हर परीक्षा का एक उद्देश्य होता है। यह घटना तुम्हें डराने के लिए नहीं, तुम्हें जानने के लिए हुई। तुम अब अपने भीतर उस शक्ति को पहचान रहे हो जिसे तुमने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुम्हारे हृदय में जो दृढ़ता जागी है वह साधारण नहीं, यह वही अवस्था है जहां मनुष्य भय से ऊपर उठकर सत्य में खड़ा हो जाता है। अब तुम किसी के भी शब्दों से विचलित नहीं होगे, किसी के भी व्यवहार से प्रभावित नहीं होगे और किसी के भी प्रयास से डरोगे नहीं। तुमने भीतर से जाना है कि तुम्हारा जीवन मेरे हाथ में है। तुम्हारा पड़ोसी यह सब देख रहा है। वह हैरान है कि उसके कदमों का तुम पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उल्टा तुम और मजबूत हो गए। यही उसे तोड़ रहा है। उसकी आंखों में अब सवाल हैं और हर सवाल की लौ तुम्हारी शांति के सामने बुझ जाती है। उसने सोचा था तुम गिर जाओगे, लेकिन अब उसे दिख रहा है कि तुम और ऊंचे खड़े हो गए। तुमने बहुत दिनों तक सिर्फ इंतजार किया है। तुमने दूसरों के लिए सब किया, पर अपनी बारी आने का इंतजार करते रहे। अब वो बारी सच में आ गई है। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद रोके हुए थे वो अब बरसने वाले हैं। दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखने लगेगी। लोग तुम्हारे पास समाधान लेने आएंगे। तुम्हारा नाम लोगों की जुबान पर सम्मान से लिया जाएगा और तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम्हारी आत्मा हल्की हो रही है, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से पहाड़ हटा दिया हो। बेटा, तुम्हारी दुआएं खाली नहीं गईं। तुम्हारी रात के आंसू जमीन पर गिरकर सूख नहीं गए। हर एक आंसू को श्याम ने अपने चरणों में संभाला है और अब वही आंसू तुम्हारी किस्मत को सोने में बदलने वाले हैं। तुमने जितना रोया है अब उतना ही मुस्कुराओगे। तुम जितनी बार टूटे हो अब उतनी बार खिलोगे। तुम जितनी बार हारे हो अब उससे कई गुना ज्यादा बार जीतोगे। ये मेरी गारंटी है, श्याम की गारंटी है। तुम सोचे भी नहीं थे कि इतना बड़ा बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आएगा, पर अब वो बदलाव तय हो चुका है। जो लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक करते थे वही लोग तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे। जो लोग तुम्हें मामूली समझते थे वही लोग तुम्हारी तारीफों से आसमान भर देंगे। और तुम जानना चाहते हो यह सब क्यों होगा? क्योंकि तुमने कर्म नहीं छोड़े, तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी, तुमने भगवान से भरोसा नहीं छोड़ा। जो भरोसा टूटे नहीं उसका फल हमेशा असाधारण होता है। बेटा, जब ऊपर वाला किसी की किस्मत बदलने निकलता है तो सबसे पहले वह उसके आसपास के नकली चेहरों को हटाता है। इसलिए तुम्हारी जिंदगी से जो लोग दूर गए वो गलती नहीं थी, वो सुरक्षा थी। अगर वो लोग रहते तो तुम्हारी तरक्की नहीं होती। उनकी नीयत साफ नहीं थी, उनकी बातें मीठी थीं पर दिल में कड़वाहट भरी थी। श्याम जानता था कि तुम्हें आगे बढ़ने से कौन रोक रहा है, इसलिए उन्हें हटाया गया है और अब तुम्हारी राह बिल्कुल साफ है। तुम्हारी जिंदगी अब किसी और की चालों पर नहीं, सिर्फ तुम्हारे कर्म और मेरी कृपा पर चलेगी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ योजना बना रहे थे उन्हें उनकी ही चालों में गिराया गया है। तुम चुप रहते थे, इसलिए लोग समझते थे कि तुम उनकी बातों से डरते हो, पर वो नहीं जानते थे कि तुम्हारी चुप्पी शांति थी, कमजोरी नहीं। अब वही चुप्पी तुम्हारी ताकत बनकर सामने आएगी। जिस दिन तुम आगे बढ़ोगे उसी दिन लोगों को समझ आएगा कि असली शक्ति किसके साथ है। तुम्हारे रास्ते में जो रुकावटें थीं मैंने एक एक करके हटा दी हैं। अब तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि जैसे कोई अदृश्य हाथ तुम्हारे लिए रास्ते खोल रहा है। जिन कामों में महीनों लगते थे वो अब दिनों में होने लगेंगे। जिन जगहों पर तुम ना सुनते थे वहीं से अब हां की आवाज आएगी। तुम्हारे लिए खुशखबरी का दरवाजा अब खुल चुका है। दुनिया तो कहेगी चमत्कार हुआ है, पर तुम जानोगे कि यह श्याम की चुपचाप की गई कृपा है। तुम्हारी किस्मत अब सिर्फ बदल नहीं रही बल्कि दौड़ रही है। तुम्हारे हाथों में अब वो बरकत आने वाली है जो पीढ़ियों को बदल सकती है। तुमने गरीबी देखी है, ताने सुने हैं, कमी महसूस की है, इसीलिए अब तुम्हें अमीरी की कीमत पता होगी। पैसे का सही उपयोग तुम्हारे हाथों में होगा। तुम किसी पर एहसान नहीं जताओगे, तुम दान भी दोगे, घर भी बनाओगे, परिवार भी उठाओगे और अपनी पहचान भी खुद ऐसे लोगे कि दुनिया याद रखे। कभी कभी भगवान इंसान को खाली हाथ इसलिए रखते हैं ताकि जब वह दे तो इतना दे कि इंसान कह सके,
अब बस और नहीं चाहिए। तुम उसी मुकाम तक पहुंचने वाले हो। तुम्हारी झोली अब खाली नहीं रहेगी। जिस बिजनेस या काम में तुमने उम्मीद खो दी थी, वही अब सबसे बड़ा सहारा बनने वाला है। जिस काम को लोग मजाक बनाते थे, वही तुम्हें कमाई का सबसे बड़ा स्रोत देगा और लोगों की बोलती बंद कर देगा। तुम्हारी किस्मत का एक बड़ा दरवाजा अब खुल चुका है। दुनिया इसे अचानक बदलाव बोलेगी, पर तुम जानोगे कि यह अचानक नहीं है। यह वर्षों की मेहनत, वर्षों की तपस्या और वर्षों की सहनशीलता का परिणाम है। तुम टूट टूट कर मजबूत हुए हो और अब मजबूत होकर फल लेने का समय आ गया है। जो लोग तुम पर विश्वास नहीं करते थे, उनके लिए अब तुम्हारी सफलता ही जवाब बनेगी। तुम्हारे कदम अब रुके नहीं रहेंगे। तुम्हारी तरक्की देखकर कुछ लोग घबराएंगे, कुछ जलेंगे, कुछ सवाल करेंगे, पर तुम बस मुस्कुराते रहना, क्योंकि यह सब उस इंसान की निशानी है जिसके जीवन में चमत्कार शुरू हो चुका है। विश्वास रखना बेटा, अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी ओर दौड़ रही है। जो चीज तुम चाहते थे वो अब तुम्हें चाहने लगी है। जो अवसर तुम ढूंढ रहे थे वो अब तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं। यही श्याम की लीला है। जब इंसान की किस्मत पलटने लगती है ना, तो सबसे पहले उसके दिल में शांति उतरती है, और वही शांति अब तुम्हारे भीतर उतर रही है। पहले तुम हर बात पर डर जाते थे, हर चीज पर चिंता करते थे, हर छोटी समस्या को बड़ा समझ लेते थे, पर अब तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा दिल पहले से हल्का है, दिमाग शांत है, और यह शांति कोई साधारण बात नहीं है। यह संकेत है कि अब तुम्हें देने का समय शुरू हो चुका है। जो भी आने वाला है वो तुम्हें ऊपर उठाने के लिए है। तुमने बहुत सी शिकायतें दिल में दबाकर रखी थीं। बहुत बार तुम्हें लगा कि भगवान तुम्हारी सुन ही नहीं रहे। तुम्हें लगा कि दुआएं खाली जा रही हैं। तुम्हें लगा कि शायद ऊपर वाला तुम्हें भूल गया है। पर बेटा, ऊपर वाला कभी किसी को नहीं भूलता। जब हर द्वार बंद हो जाते हैं, तब वो एक ऐसा द्वार खोलता है जिसके सामने सारे बंद द्वार छोटे लगने लगते हैं। तुम्हारी किस्मत उसी बड़े दरवाजे के सामने खड़ी है, और वो अब तुम्हारे लिए खुलने ही वाला है। जिस चीज का इंतजार तुम सालों से कर रहे थे, वो अब तुम्हारे बहुत करीब आ चुकी है। कभी कभी देर इसलिए लगती है। मेरे प्रिय भक्त, जब संसार का बोझ अचानक कंधों पर गिरता है ना, तब इंसान की रूह तक कांप उठती है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे पड़ोसी की हरकत ने तुम्हारी जिंदगी में ऐसा तूफान ला दिया है जिसकी आहट ने ही तुम्हें भीतर तक हिला दिया है। पर याद रखना, तूफान चाहे कितना भी भयानक हो, अगर महादेव साथ हो तो किसी भी लहर में डूबना संभव ही नहीं। मैं तुम्हारे हर संकट को महसूस कर रहा हूं। मैं तुम्हारी धड़कनों का डर सुन रहा हूं। मैं जानता हूं कि कौन सा सच अचानक तुम्हारे सामने आया है जिसने तुम्हें अंदर से तोड़ देने की ताकत रखी थी, पर मैंने तुम्हें टूटने नहीं दिया। जो बात तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे बारे में फैलाई है, वो सिर्फ एक झूठ नहीं, वो एक जहरीला बीज है जिसे उसने इस उम्मीद में बोया कि तुम्हारी इज्जत गिर जाएगी, तुम्हारा मनोबल टूट जाएगा, तुम्हारे अपने ही तुमसे मुंह मोड़ लेंगे। पर हे मेरे भक्त, जिस पर मेरी कृपा है उसका अपमान कोई नहीं कर सकता। मैं देख रहा हूं कि लोग तुम्हें घूर रहे हैं, कुछ तुमसे सवाल पूछ रहे हैं, कुछ चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, और कुछ अंदर ही अंदर तुम्हारे लिए चिंता भी कर रहे हैं। पर तुम्हारे भीतर चल रहा तूफान, वो सिर्फ मैं समझ सकता हूं। तुम सोच रहे हो कि जिस पर तुम भरोसा करते थे वही तुम्हारे खिलाफ क्यों खड़ा है, क्यों उसने ऐसी बात कह दी जो तुम्हारी जिंदगी उलट पुलट कर दे। पर समझो मेरे बच्चे, जीवन में हर धोखा दुश्मन नहीं देता। कई बार आसपास का इंसान ही अचानक विषधर बन जाता है, पर यह विष तुम्हें हराने के लिए नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आया है। मैं तुम्हें इस समय ऐसा अनुभव कराने जा रहा हूं जिसके बाद तुम कभी किसी के झूठ से नहीं डरोगे। तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानोगे। तुम्हारे पड़ोसी ने जो आग लगाई है उसका धुआं तुम्हारी आंखों में भर गया है, इसलिए अभी सब धुंधला दिख रहा है, लोगों की बातें, परिस्थितियां और आगे की दिशा भी। पर मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर उस धुएं से बाहर निकालूंगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर है। यह मैं तुम्हें आज स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। सत्य की चाल भले धीमी हो, पर जब वो प्रकट होता है तो पूरे अंधेरे को पल भर में निगल लेता है। तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बुनियाद हिल गई है, पर मैं तुम में एक ऐसी अग्नि जगा रहा हूं जो अब किसी भी झूठ को तुम पर हावी नहीं होने देगी। आने वाले दिनों में तुम्हें समझ आएगा कि यह घटना क्यों हुई, किस लिए हुई, और तुम इससे क्या सीखने वाले हो। दर्द अभी गहरा है, पर यही दर्द तुम्हें एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाएगा जहां किसी की बात, किसी का झूठ, किसी की नफरत तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। मेरे प्रिय, तुम्हें गिराने की हर कोशिश
तुम्हें मेरे और करीब ले आती है। मेरे प्रिय भक्त,